ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਪਾਸਟਰ ਬਜਿੰਦਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਸਟਰ ਬਜਿੰਦਰ ਦੀ ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਬੈਠਿਆ ਉਹਦਾ ਉਹ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਕੁਰ ਨਰੂਲਾ ਦੀ ਚਰਚ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਆਪਾਂ ਉਹ ਚਰਚ ਕਹਿੰਦੇ, ਵੈਸੇ ਉਹ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਉਧਰ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ आज भी अगर रेलगाड़ी जा रही हो और वहां अकेली लड़की बैठी हो और चार मुस्टंडे बैठे हो और एक सिख बैठा हो, उस सिख के कारण अपने आप को सेफ फील करती है। हालेलुया। तो हमें एक दूसरे की अच्छी आदतें लेनी है, एक दूसरे से प्यार करना है। हालेलुया। दोस्तों, पंजाब में प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार जितनी ही तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, उतनी ही तेज़ी से पंजाब में कुछ लोग फिर से वही पुराना शोर मचाने के लिए खड़े होते हुए नज़र आ रहे हैं, जिनको मसीह की सच्चाई तो नहीं पता, लेकिन बस एक ही रटी रटाई बात उनके मुंह से निकलती रहती है कि मसीही पास्टर लोग धोखे से हिंदुओं और सिखों को कन्वर्ट करवा रहे हैं, जिसके लिए उन्हें पैसा विदेश से फंडिंग के रूप में आ रहा है। और दोस्तों, जो इतना बड़ा डेरा इन्होंने बोला है, जिसे बनाया जा रहा है और फिर चमत्कार दिखाकर लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। और दोस्तों, ऐसे आरोप इन्होंने खामरा चर्च के ऊपर लगाए हैं। और दोस्तों, ये वही लोग हैं जो हर बार जब प्रभु यीशु मसीह का काम बढ़ता है तो ये हिल जाते हैं या फिर घबरा जाते हैं और झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मसीहियत को बदनाम करने की कोशिशों में लग जाते हैं। और दोस्तों, हिंदू और सिख समाज के बीच मसीही लोगों या पास्टरों के खिलाफ नफ़रत फैलाने का काम करते हैं, लेकिन बाइबल कहती है कि नरक के फाटक कलीसिया के खिलाफ प्रबल ना होंगे और प्रभु का काम कोई भी नहीं रोक सकता। तो आइए पहले एक छोटी सी वीडियो क्लिप को मैं दिखाता हूं, जिसमें ये लोग कैसे अंकुर नरूला मिनिस्ट्री यानी कि खामरा चर्च के खिलाफ झूठी बातें फैलाने में उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगे हुए हैं, उस न्यूज़ चैनल के इंटरव्यू में लगे हुए हैं। तो आइए देखते हैं। ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੈਗਾ, ਕਰੋੜ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਰਚ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਕਿਹੜੇ ਸੋਰਸਸ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਤੇਜਸਵੀ ਹੋਣਾ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो क्लिप में देखा ही होगा कि ये जो भाई खामरा चर्च को 2000 करोड़ का डेरा बता रहे हैं, लेकिन इन्हें यह नहीं पता कि वो कोई डेरा नहीं है, वो प्रभु यीशु मसीह का खड़ा किया हुआ भवन है, चर्च है, जिसे लाखों मसीही विश्वासी भाई बहनों ने अपनी मेहनत की कमाई से, प्रभु के अनुग्रह से, अपनी दशवांश और भेंट से बनवाया है। और हर रविवार को 2 से 3 लाख लोग वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह की आराधना करने के लिए आते हैं, जिससे यही साबित होता है कि यह बाहरी फंडिंग से नहीं, बल्कि पंजाब के उन मसीही भाई बहनों के पैसों से बन रहा है जो पहले शराब, ड्रग्स, कर्ज में डूबे हुए थे, जिन्हें भयानक बीमारियों ने घेरा हुआ था, जो बहुत ही बीमार थे और जगह जगह घुटने और नाक रगड़कर पैसे लुटाकर थक चुके थे। लेकिन जहाँ यीशु मसीह ने उन्हें छुआ और आज वो खुशी खुशी अपनी कमाई का 10वां हिस्सा या फिर अपनी ऑफरिंग दान प्रभु के कामों में लगाते हैं। इसके बारे में बाइबल भी सिखाती है कि अपने सारे दान दशवांश भवन में ले आओ, जिससे परमेश्वर के अद्भुत काम, उसका सुसमाचार बड़े लेवल पर होने पाए। और दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के वचन के मुताबिक बरकत और आशीष सब पर बनी रहे, इसलिए आज वो लोग सुखी हैं, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके घरों से बीमारियां जा चुकी हैं और उनके जीवन में परमेश्वर की अद्भुत शांति कार्य कर रही है। और दोस्तों, क्या ये कोई पाप है? भला कोई इनसे पूछे, क्या इसमें कुछ गलत है? और ये जो लोग कहते हैं कि चमत्कार दिखाकर लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, पास्टर जादू करके लोगों को नीचे गिरा देते हैं, लेकिन इन्हें क्या पता कि चमत्कार तो प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ से, उसके नाम से ही हो रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह कल, आज और सर्वदा वही है, जिसने 2000 साल पहले लकवे वाले एक मरीज को खड़ा किया, जिसने आज भी कई लकवे के रोगियों को खड़ा किया है और कैंसर जैसे भयानक रोगों के मरीजों को भी उसने चंगाई दी है और नशेड़ियों को भी नशों से आज़ाद किया है, जिसकी गवाही हर संडे मीटिंग में, हर थर्सडे मीटिंग में वहाँ पर सुनने को मिलती है कि कैसे लोगों के जीवन वहाँ पर बदले। और ये सब यीशु मसीह के नाम से ही हुआ है। और दोस्तों, पास्टर अंकुर नरूला तो बार बार इस बात को कहते हैं कि ये मैं नहीं कर रहा, ये प्रभु यीशु मसीह कर रहे हैं, बल्कि मैं तो सिर्फ लोगों के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करता हूँ, जिसके लिए प्रभु ने मुझे चुना है। और ये जो तेल और पानी देते हैं वो कोई जादू नहीं है, वो विश्वास की प्रार्थना का एक प्रतीक है।
जैसा कि बाइबल में याकूब 5 की 14 और 15 में भी लिखा है कि बीमारों को बुलाओ और पुरानियों को प्राचीनों को ले आओ, उनसे प्रार्थना करवाओ और तेल से उन बीमारों को अभिषेक करो और तेल मलकर उन पर प्रार्थना करो, जिससे विश्वास की प्रार्थना से वो बीमार चंगा हो जाएगा। और दोस्तों, ये विश्वास का कार्य ही है जो आज लोग चंगे होते हैं, क्योंकि विश्वास करने से ही परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। और यह कोई बिजनेस नहीं है, ये सब कुछ विश्वास पर निर्भर करता है। और जो दिल से विश्वास करते हैं प्रभु उन्हें ज़रूर छूते हैं। और कन्वर्जन कोई ज़बरदस्ती नहीं। लाखों लोग खुद आकर कहते हैं कि हमारे पुराने धर्म में हमें कहीं भी शांति नहीं मिली। उन्होंने जगह जगह नाक रगड़े, लाखों रुपए खर्चे, लेकिन उन्हें शांति चंगाई नहीं मिली। और वहीं जब वह इस चर्च में आए, प्रभु यीशु मसीह ने उनकी ज़िंदगी में प्रार्थना के ज़रिए कार्य किया और उनकी पूरी ज़िंदगी ही बदल दी, जिसके लिए उन्होंने ना तो कोई पैसा दिया और ना ही कहीं पर नाक रगड़े। और बाइबल भी कहती है कि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार और उसके चमत्कार होते थे, होते हैं और होते ही रहेंगे, जिसे कोई भी नहीं रोक सकता। और यह संदेश खासकर उस भाई के लिए जो अपोस्टल अंकुर नरूला जी के खिलाफ, खामरा चर्च के खिलाफ नफरत फैलाने में लगा हुआ है, ये अपोस्टल जी का संदेश उसके लिए है। याद रखो, परमेश्वर ने एक बड़ा काम करने के लिए आपको बुलाया है। हाँ या ना? उसने कहा था अनाकवंशी वहां पे रहते हैं, पर मैं फिर भी तुमको वो दूंगा। एक बात याद रखो, हमारा युद्ध मांस और लहू से नहीं, किसी समाज के साथ, किसी धर्म के साथ नहीं। आमीन, हालेलुया। इस चर्च में जो लोग काम करते हैं, मोस्टली लोग जो काम करते हैं वो सिख हैं। यहाँ पे मेरे घर में मेन काम करने वाला बंदा सिख है। हम सबसे प्यार करते हैं। मेरे बचपन के दोस्त सारे सिख हैं, मेरे कॉलेज फ्रेंड सिख हैं। हम प्यार करते थे, हैं और रहेंगे। किसी की नेगेटिव कमेंट हमारे प्यार को कम नहीं कर सकते, क्योंकि हमें मालूम है कि शैतान की योजना क्या है। और परमेश्वर ने हमें उस जगह पे अपना सुसमाचार देने के लिए भेजा है। परमेश्वर ने कहा तुम थके हारे और बोझ नीचे दबे लोगों को बताओगे, जो बीमार हैं, जो गरीब हैं, जो कुचले हुए हैं। परमेश्वर ने कहा अमीर भी कुचले हुए हैं कहीं अपने परिवार के हाथों, अपनी स्ट्रेस के हाथों। तो हमारा संदेश हमेशा प्यार का होगा, क्योंकि हमारा युद्ध शैतान के साथ है। अगर हम यहां तक पहुंचे हैं तो किसी भी इंसान के साथ युद्ध करके नहीं पहुंचे। कैसे पहुंचे? स्पिरिचुअल युद्ध करके, शैतान के साथ। आमीन। हमें एक दूसरे से प्यार करना, नहीं तो हम फिर क्रिश्चियन का हैं। किसी ने एक बोला, तुमने उसके खिलाफ वीडियो डाल दी, तुम क्रिश्चियन नहीं हो। हालेलुया। हमें एक दूसरे की अच्छी आदतें लेनी है। आज भी अगर रेलगाड़ी जा रही हो और वहां अकेली लड़की बैठी हो और 4 मुस्टंडे बैठे हो और एक सिख बैठा हो, वो सिख के कारण अपने आप को सेफ फील करती है। हालेलुया। तो हमें एक दूसरे की अच्छी आदतें लेनी है, एक दूसरे से प्यार करना है। हालेलुया। और आप क्रिश्चियन हैं, आपको और दिखाना है आपकी रियल आइडेंटिटी। आपका मोहल्ला, आपके मोहल्ले की लड़कियां, आपके लोग आपके कारण सेफ फील करने चाहिए, ब्लेस्ड फील करने चाहिए। हालेलुया। आप नफरत से जीत नहीं सकते। आज कोई इतना कमजोर नहीं है कि दो कोई डंडे दिखाए वो आगे 4 ना दिखाए। और यीशु मसीह ने कहा 4 डंडे नहीं दिखाने, प्यार करना है। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, मैं आपसे प्यार करता हूं। आप ब्लेस्ड हो, ब्लेस्ड हो, ब्लेस्ड हो, ब्लेस्ड हो, ब्लेस्ड हो, ब्लेस्ड हो, ब्लेस्ड हो। हालेलुया। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो चिल्ला रहे हैं उनसे मेरा एक सवाल है कि जब पंजाब में नशा, आत्महत्या, कर्ज, घरेलू हिंसा चरम के ऊपर था, तब तुम लोग कहाँ थे? जब लोग मारे जा रहे थे तब तुम्हारी जत्थेबंदियाँ कहाँ थी? आज जब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हज़ारों परिवार बचाए जा रहे हैं, उनका नशा छूट रहा है, वह लोग प्रभु की सच्चे मन से आराधना कर रहे हैं, तो तुम्हें जलन हो रही है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का प्रकाश फैल रहा है और अंधेरा भाग रहा है। इसलिए किसी भी मसीही को डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। प्रभु यीशु ने कहा दुनिया में तुम्हें क्लेश झेलना पड़ेगा,
परंतु हिम्मत बांधे रखना, डांडस बांधे रखना, क्योंकि मैंने जगत को जीत लिया है। और पास्टर अंकुर नरूला मिनिस्ट्रीज़ और सारी मसीही कलीसिया प्रभु यीशु के साथ खड़ी है। और हम प्रार्थना करते हैं कि ये लोग विरोध कर रहे हैं उनकी आंखें खुलें और वो भी यीशु मसीह की सच्चाई को जानने पाएँ, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने पाएँ। और अंत में सिर्फ मैं इतना ही कहूँगा कि यीशु मसीह ही एकमात्र जीवित परमेश्वर है। जो कोई उनके पास आता है उसे कभी भी वह नहीं त्यागते, चाहे उसने अपने जीवन में कितने भी पाप किए हों, परमेश्वर उसे धो करके शुद्ध और साफ कर देते हैं। इसलिए दोस्तों, आप भी प्रभु यीशु मसीह के मार्ग पर चलते रहें, उसकी स्तुति आराधना प्रार्थना करते रहें और सब कुछ परमेश्वर के हाथ में छोड़कर उसके वचनों के अनुसार चलने में अपना ध्यान लगाते रहें। जय मसीह की, आमीन। अगर आप भी यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता मानना चाहते हैं तो कमेंट में यीशु मेरा प्रभु है ज़रूर लिखें। और दोस्तों, आपकी सबको लेकर क्या राय है, आपकी इस वीडियो को लेकर क्या कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की, हालेलुया।